नमस्कार, मैं के मास न्यूज़ से पंकज प्रजापति। आज हमारे साथ जुड़े हैं राम गोविंद प्रजापति, जो कि लोकसभा पूर्व सांसद प्रत्याशी रह चुके हैं चंदौली से। आइए हम लोग कुछ इनसे चर्चा करते हैं कुछ बिंदुओं पे। नमस्कार गोविंद जी। नमस्कार पत्रकार बंधु। आज पूरे भारत देश में सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन। इस पे गोविंद जी आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल पत्रकार बंधु, किसान आंदोलन इस समय भारत की सबसे बड़ी मुद्दा बन चुका है और यह मुद्दा भारतीय झूठ पार्टी कुछ न कुछ ऐसा करती रहती है समाज से लोगों का दिमाग हटाने के लिए, उनका ध्यान भटकाने के लिए। जैसे समझिए आपकी, जब लॉकडाउन आया, कोरोना महामारी आई, तमाम समस्याओं को, सारे फैक्ट्री, सारे मंदिर, मस्जिद सब कुछ बंद हो चुके हैं, लेकिन अकेला इकलौता किसान जो भारतवर्ष के 80% लोगों के जीवन को चलाता है, वो रात रात खेतों में काम करता है। सरकार एक ऐसा नियम लाई है जिसके तहत किसानों को वो दुगना आय करना चाहती है, लेकिन हमारे ये नहीं समझ में आता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ पूरे सांसद, विधायक, मंत्री सब लोगों की समझ में आता है कि यह किसानों का हितकर है, लेकिन यह क्यों समझा नहीं पाते हैं। किसान की 4, 6, 7 बार बैठक हुई, लेकिन किसान उनके बातों से सहमत नज़र नहीं आ रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि यह धोखा देने की प्रक्रिया में लगे हैं। जैसे मैं 2-4 इनके धोखे को गिना दे रहा हूँ, क्योंकि अब इनको हम लोग धोखेबाज न कह करके इनको झांसा राम कहना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि झांसा देते हैं जनता को। जैसे पिछला 2014 के चुनाव से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जन धन खाता खुलवाया और गरीबों से करीब 14 करोड़ खाते खुलवाएं, लोग खाता खुलवाएं। उसके बाद ये क्या किया कि भैया यूं काला धन आएगा तो 15-15 लाख रुपए आपके खाते में चला जाएगा। किसान, बेरोजगार, तमाम समाज से जुड़े लोग एकदम प्रसन्नचित हो गए कि 15-15 लाख यूं आएंगे खाते में, तो काला धन आना चाहिए। सब लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का साथ दिया। अगर आपका केंद्र में सरकार रहता है या उत्तर प्रदेश सरकार में, आप किसान के लिए क्या करना चाहते हैं? दरअसल देखिए, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं ठीक उसी का उल्टा करते हैं। ये क्या करते हैं कि इनके जो गिने चुने कुबेर मित्र हैं, धन कुबेर जिसको कहा जाता है, पूरे एशिया में धन कुबेर हैं, उनका एक कर्ज माफ़ करते हैं। हम लोग उल्टा करते हैं, किसानों का माफ़ करते हैं और अन्य तरह के जो गरीब धंधा रोजगार करने के लिए लिए हैं बैंक से, उन पर आरसी काट लोग उनको धमका रहे हैं, डिरवा रहे हैं, कितने तो फांसी लगा के मर जा रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं। उन लोगों का हम लोग माफ़ करते हैं। उनका दिखा देते हैं कि भाई गरीब है, मजदूर है, नहीं दे पाया, तो उसकी कर्ज माफ़ करते हैं। 68 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर दिए, तो उन गरीबों का, किसानों का माफ़ करने में क्या जाता है सरकार का। आगामी विधानसभा चुनाव है और पंचायत चुनाव है। इस चुनाव में आपके पार्टी का, आपका क्या तैयारी है? देखिए, हमारी और हमारी पार्टी का जो प्रिपरेशन है, जैसे हम लोग अभी प्रीवियस 1 ईयर हम लोगों ने अभी सांसदीय का चुनाव लड़ा। अब हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी का पहले आप नाम समझ लीजिए, राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय बड़े भाई माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी, और साथ में आदरणीय परम श्रद्धेय माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जी के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने एक संकल्प मोर्चा बनाया है। संकल्प मोर्चा का मतलब होता है उस संकल्प लेकर समाज के दबे कुचले समाज के जो लोग हैं, जो अपनी पार्टी बनाकर अपने समाज को उत्थान दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लोगों का एक गठजोड़ बनाया गया है। क्योंकि हम ही वोट हमारा, राज तुम्हारा, ये कतई नहीं चलेगा। अब वोट हमारा, राज हमारा चलने वाला है। अब शिक्षा वाली सरकार आने वाली है, बेरोजगारी वाली सरकार आने वाली है। हम लोग का तमाम सिस्टम चल रहा है और हम लोग पूरा विधानसभा से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की श्रेणी हम लोग बना रहे हैं। कहीं कहीं विधानसभा बन चुका है और आगामी इसी अभी पंचायत चुनाव में हम लोग जिला पंचायत भी लड़ा रहे हैं, बीडीसी भी लड़ा रहे हैं और प्रधान भी लड़ा रहे हैं, क्योंकि ये बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हमारा अगर बीडीसी है, जिला प्रधान है, आपका जिला पंचायत सदस्य है, ऐसे हम लोग विधानसभा की सीढ़ी लगाते हुए 2022 में लखनऊ की गद्दी पर पहुंचेंगे। 2022 में संकल्प मोर्चा अगर चुनाव जीतता है तो उत्तर प्रदेश की जनता को क्या देना चाहेंगे या क्या प्रोजेक्ट रहेगा? हमारा प्रोजेक्ट रहेगा सर्वप्रथम शिक्षा। शिक्षा का मतलब होता है कि जब भी कभी कंपटीशन होता है तो हमारे यहाँ 2 तरह की शिक्षा नीति है, पहले आप समझ लीजिए। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें समानता का अधिकार देती है शिक्षा के संदर्भ में, लेकिन यह सरकार दोहरी नीति अपनाती है। हमारे गरीबों के बच्चों के लिए करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं, कसे, कबूतर, और इनके जो
धन कुबेर लोग हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं कैसे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर वाला आगे जाएगा कि कबूतर वाला आगे जाएगा, तो कबूतर गिनती करता रह जाएगा। इसलिए शिक्षा की पद्धति को हम लोग समरसता में लाएंगे, समान करेंगे कि क्योंकि जब एग्जाम हो तो दोनों बच्चे बराबर फाइट करें। और आप उस समय देखिएगा गरीबों के बच्चे IAS PCS कितने तेजी तरह से बनेंगे। लेकिन इनके सिस्टम है कि गरीबों को पढ़ने के लिए मिड डे मील खाओ, फल खाओ, अरे फल खाते रह जाओ और इधर नौकरी वाला मज़ा मारते रहे सचिवालय में जाकर। ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। अब हमारी सरकार आएगी तो शिक्षा, स्वास्थ्य और उसमें बेरोजगारी जो इतनी चरम सीमा पर बढ़ा है, उसके लिए कुटीर उद्योगों का बढ़ावा दिया जाएगा ज़बरदस्त तरीके से। एक प्रोजेक्ट के तहत गांव में भी रोजगार उपलब्ध, मनरेगा के तहत जो काम मिला है उसके और इम्प्रूवमेंट कर टेक्नोलॉजी विकसित करके उनको और कार्य दिया जाएगा। धन्यवाद गोविंद जी।